हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम पिछले वीडियो में नाउन प्रोनाउन तक पढ़ाए हैं। प्रोनाउन पढ़ाने के बाद हम छोड़ दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का चैप्टर लेके आए हैं। ये ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं है, खाली हम आपको इसमें बताएंगे कि कितने प्रकार की प्रोनाउन होती है। ठीक है, कितने प्रकार की प्रोनाउन होती है। हालांकि ये 11 प्रकार की होगी। कितना? 10 से 11। ठीक, तो अभी पहला जो होती है मेरा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला होता है मेरा पर्सनल प्रोनाउन। क्या? पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें खुद को बताता हूँ, रिलेट करता है अपने से। इसमें क्या क्या आएगा? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इट, सी। इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जब पढ़ते होंगे तो उसमें जो आता है जैसे कि आई, वी, ये सब करके, ये सब आएगा आपका प्रोनाउन का पहला वाला में, पर्सनल प्रोनाउन। कितने में? पर्सनल प्रोनाउन में। चलिए, ठीक है, ये सब का यूज कैसे होता है वो भी बताएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। क्या? पोसेसिव, इसमें अधिकार वाला, जिसमें मेरा कलम, उसका घर, उसका साड़ी, ये सब करके जो होता है ना, उसको बोलते हैं पोसेसिव। ठीक है, इसको पोसेसिव प्रोनाउन में आता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, इट्स। एक चीज गौर कीजिएगा, सब के लास्ट में एस है। क्या है? एस है। देखिए एस है, तो इसके लास्ट में और एक एस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे और एक एस क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण है। ठीक है, कारण भी बता देंगे। पहला हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, तीसरा आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होगा? देखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इट। क्या इसमें आपका क्या आता है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एंड इट। इस प्रकार के जितने भी सारी चीजें हैं वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। किसमें आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पहला मेरा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? इसमें दिखाने वाला, इधर इधर जिस दिखाते हैं ना, वो वाला आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में चौथा नंबर में। जैसे आएगा ये सब, वे सब, यह, वह, ये सब किसमें आएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। जैसे दोस, दिस, दैट, दिस, ठीक है, दीज और सम, सच, एटसी। ये सब चीजें कहाँ पे आती है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज अ मैंगो, ठीक है, दैट इज एन एप्पल, दोज आर बॉयज। इस प्रकार की जितने सारी चीजें हैं वो जो पहला प्रोनाउन लगाते हैं हम, वो वाला किसमें आएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब सिंपल सी बात है, जिसमें क्या वाला फीलिंग आए। ठीक है, मतलब पूछने, क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें किसमें क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये वाला जैसे आता है आपका, एक व्हाट आएगा, वेयर आएगा, व्हेन, व्हाई, होम, हुज, एटसी। ये सब जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना हम लोग, क्वेश्चन पूछने वाले जितना भी प्रोनाउन आते हैं वो किसमें आएंगे? आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। किसमें? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आएगा? सेम, रिलेट करने वाला चीजें। अच्छा देखिए, एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे इंट्रोगेटिव और रिलेटिव चीजें दोनों सेम सेम है। क्या है? दोनों सेम सेम है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है? देखिए, इसमें व्हाट का मतलब क्या पूछाएगा, वेयर, व्हेन, ये सब का क्वेश्चन पूछाएगा। क्या? क्वेश्चन पूछाएगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे इसमें जैसे आएगा, देखिए, हु, होम, हुज, व्हिच, वेयर, व्हाट, होम, हाउ, इट इज, ये सब जो है ना, ये सब क्वेश्चन में नहीं आएगा। जैसे लिखा रहता है कि स्टेज पर जो लड़का है, इस स्टेज पे जो लड़का है वह बहुत सुंदर नृत्य करता है। तो जैसे एक वर्ड आता है, जैसे मान लो राम बहुत अच्छा लड़का है, तो एग्जाम्पल में द गर्ल हु इज डांसिंग, द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई फ्रेंड, द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई फ्रेंड। तो देखिए, एक वर्ड आ रहा है हु, क्या? WHO, हु। तो जो यहाँ पे हु आ रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है? क्वेश्चन वर्ड है? नहीं, यहाँ पे जो हु है
वो मेरा है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। क्या? वो जो लड़की है वो मेरा दोस्त है। क्या? दोस्त है। ठीक, इसी प्रकार की इन सारी चीजों को जो रिलेट करेगा, ये वाला चीज ना बहुत बार मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है। ये चीजें और ये चीजें दोनों लगभग आपको सेम लगेंगे। क्या लगेंगे? सेम लगेंगे। और इस सेम जैसे लगने लगेंगे तो कहीं पे लिटिल लिखने की जरूरत पड़ती है और कहीं पे फ्यू लिखने की जरूरत पड़ती है। तो कहीं पे अगर गलती से अगर फ्यू लिखा हुआ है तो आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा यहाँ फ्यू नहीं लगेगा, लिटिल लगेगा। या फिर अगर लिटिल लिखा हुआ है तो आपको ये बताना होगा कि लिटिल नहीं लगेगा, फ्यू लगेगा। तो थोड़ा इसको माने बता देते हैं। फ्यू और फ्यू और फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं। ठीक है, तो ना के बराबर। और अ फ्यू का मतलब है थोड़ा सा। क्या मतलब है? थोड़ा सा है। और द फ्यू का मतलब होता है बहुत सारा। क्या? बहुत सारा। तो फ्यू का मतलब होगा, यहाँ पे फ्यू 3 प्रकार के मिलेंगे आपको। कितने प्रकार के फ्यू मिलेंगे? 3 प्रकार के। ध्यान से सुनिएगा। पहला जो फ्यू है नॉर्मल फ्यू है, एक दूसरा फ्यू है थोड़ा सा उससे बढ़िया, और एक थोड़ा सा और ज्यादा बढ़िया है द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। मतलब अगर 100% है उसमें से आपको कितना मिलेगा? 5%, 4%, 3%। ठीक है। और अ फ्यू का मतलब होता है लगभग लगभग 50 मीन 40, 50 या 60% के आसपास। ठीक है। और द फ्यू का मतलब होता है 80% के आसपास। 80% होगा चाहे 90% होगा, मतलब इसका रेंज थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है। फ्यू का मतलब वही, फ्यू का मतलब ना के बराबर, और अ फ्यू का मतलब थोड़ा थोड़ी, और द फ्यू का मतलब होता है पूरा ज्यादा। ठीक है, ये होगा। अब मेरा 7वां नंबर क्वांटिटिव प्रोनाउन। किसमें? क्वांटिटिव प्रोनाउन। अब हाँ, एक चीज जो 6 नंबर आपको बताया कि फ्यू, और इसमें है आपका देखिए क्वांटिटिव प्रोनाउन में लिटिल। फ्यू और लिटिल के बारे में पढ़ना। इसके बारे में फ्यू और लिटिल के बारे में पढ़ना होता है। तो फ्यू और लिटिल में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है। क्वांटिटिव प्रोनाउन में आपका लिटिल आएगा। क्या आएगा? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो लिटिल और फ्यू के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ये लोग यूज कहाँ करते हैं। हम बताएं जैसे फ्यू का मतलब बहुत कम, इसी तरह यहाँ पे लिटिल का मतलब भी बहुत कम होगा। वहां पे बताया कि आ फ्यू का मतलब क्या होता है? कि कुछ है। तो यहाँ पे भी आ लिटिल का मतलब भी कुछ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द लिटिल। क्या लिखा है? द लिटिल। द लिटिल का मतलब बहुत ज्यादा। वहां पे भी द फ्यू का मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन बट दोनों डिफरेंस क्या था? बस थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है। लिटिल में मतलब अनकाउंटेबल नाउन यूज कहाँ करेंगे? इसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि जहां पे अनकाउंटेबल नाउन रहेगा वहीं पे लिटिल का यूज होगा। कहाँ पे? लिटिल का। अगर कोई काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं उसमें मेरा फ्यू का यूज होगा। जैसे कि अगर मेरे पास पैसा है, बहुत सारे पैसा है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? द फ्यू लगेगा उसमें। और अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत पानी है तो पानी के लिए क्या लगाएंगे? उसमें अगर पानी के लिए लगाएंगे तो उसमें हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसमें क्या लगेंगे? द लिटिल। ऐसे कर सकते हैं कि पानी है तो उसमें लिटिल लगेगा। पानी की जगह यूज करेंगे तो वाटर, वाटर का जगह लिटिल लगेगा। और फ्यू का जगह जैसे मान सकते हो 1 बॉटल, 2 बॉटल्स, 2 बॉटल्स, 3 बॉटल्स। हाँ, एक चीज, फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। किसके साथ? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। क्योंकि फ्यू का मतलब बहुत कम होता है, इसमें से एक से ज्यादा ही होगा तब कम होगा। ठीक है। तो मतलब बताए ना भैया 5% मतलब खाली फ्यू या लिटिल होगा। लगभग 40 या 50, 60% एवरेज में आएगा तो आपका होगा आ लिटिल या फिर आ फ्यू। और अगर 90% या 100% के ऊपर मन सट रहा है आपका, तो मैं आपका लगेगा द फ्यू या फिर द लिटिल लगेगा। ठीक है। तो इसका क्वांटिटी में आपका ये सब होगा। और उसके साथ में सम, एनी, मनी, मेनी, मच और मोर, इसको भी आप गिन सकते हैं। मोर भी अनकाउंटेबल नंबर में ज्यादा यूज होगा। ठीक है। इंडिफिनाइट प्रोनाउन। अब क्या है? इंडिफिनाइट प्रोनाउन। इसका मतलब समझ रहे हैं जो फाइनाइट नहीं है, जो हमको सोचते अनिश्चित चीजें। ठीक है। इसमें क्या होगा आपका? समवन, एनीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ईच वन, इट्स। इसमें समवन, एनीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समबडी, समवन, नोबडी, ये सारे चीजों का भी उपयोग जो होती है ना बहुत शानदार जगह जगह पे होती है। ठीक है। इसका भी अलग वीडियो में आपको बताएंगे इसमें यूज कहाँ होगा। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ आदि सब जो इतने सारी चीजें आती है वो आपका आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में।
और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में मात्र दो ही चीज, ईच अदर और वन अदर, ईच अदर और वन अदर। नेक्स्ट लास्ट है आपका इम्फेटिक। इम्फेटिक प्रोनाउन में सच, समवन, ऑन, ओनली, योरसेल्फ, माय सेल्फ और योरसेल्फ, बस इतनी सारी चीजें हैं। प्रोनाउन का चैप्टर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मेरा खत्म हुआ। लेकिन ये खाली टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हुआ, लेकिन इसका यूज कैसे करें अब इसका आगे पढ़ना है हमको। इसका यूज कैसे करें, पॉजिटिव प्रोनाउन यूज कहाँ होता है, पर्सनल का यूज कहाँ होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज कैसे होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, रिफ्लेक्सिव का यूज कैसे होगा, क्वांटिटिव का प्रोनाउन, क्वांटिटिव प्रोनाउन का यूज कैसे होगा, न्यूमेरल प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, इन सारे यूज कैसे होगा उसका भी बताएंगे हम। ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना ही। और आप सबको जो जिसने भी वीडियो को लास्ट तक देखे हैं उन सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि नीचे में एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको लाइक करें और वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।